नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो जब भी हमारी ड्यूटी वार्ड में या ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रहती तो कभी न कभी मरीज को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किस प्रकार से हम उचित तरीके से पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड हमारा है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और इसका जो पीएच रहेगा वो रहेगा 7.35 से 7.45। अब जानते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर बनता है, जिसमें जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% रहती है और हमारा प्लाज्मा है वो 55% रहेगा। अब जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसमें इंट्रावीनस लाइन के द्वारा हमारा जो पेशेंट होता है वो ब्लड प्रोडक्ट को रिसीव करता है। तो जब भी पेशेंट ऐसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, या उसकी जो सर्जरी है वो हो रही है या उसका जो ब्लड है वो उसका वॉल्यूम है वो कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को जो ब्लड चढ़ाएंगे तो उसी को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। ये हम इंट्रावेनस लाइन के द्वारा चढ़ाएंगे। अब जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पर्पज़ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम पेशेंट को ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो जब सर्जरी के दौरान या सीरियस इंजरी हो जाए तो उस टाइम पे पेशेंट के अंदर ब्लड का जो है वो कमी आ गई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। यदि पेशेंट के ब्लड की ऑक्सीजन कैपेसिटी है कैरिंग करने की वो कम हो गई है तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ऐसे पेशेंट जिनकी बॉडी है वो ब्लड बनाने में कैपेबल नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए भी ऐसे पेशेंट में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अब जानते हैं ब्लड टाइप। तो ब्लड हमारा 4 प्रकार का होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी और टाइप ओ। जिसमें टाइप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और टाइप ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। अब जानते हैं कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से जो फॉर्म्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर पहला जो हमारा फॉर्म रहेगा वो रहेगा ब्लड कंपोनेंट रिक्विजिशन फॉर्म, जिसके द्वारा हम ब्लड मंगवाएंगे ब्लड बैंक से। दूसरा फॉर्म रहता है बीटी इशूइंग फॉर्म, जहाँ से हमें ब्लड मिलता है तो वहाँ से एक बीटी इशूइंग फॉर्म देंगे। तीसरा रहेगा बीटी कंसेंट फॉर्म, जिसमें हम कंसेंट लेंगे पेशेंट से या उसके रिलेटिव से। और चौथा रहेगा बीटी मॉनिटरिंग फॉर्म, जिसमें हम जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उसके वाइटल है उसको मॉनिटर करेंगे और उसमें एंट्री करेंगे। अगला रहेगा इनटेक आउटपुट चार्ट और नर्सेज नोट्स। अब जानते हैं कि यदि पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो जो नर्सेज रहती है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ब्लड चढ़ाने से पहले। तो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे डॉक्टर्स के ऑर्डर को, फिर पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे और इस प्रोसेस का क्या उद्देश्य है वो पेशेंट को हम समझाएंगे। पेशेंट के जो वाइटल साइन हैं उनको हम चेक करेंगे कि पेशेंट है वो ब्लड रिसीव करने लायक है या नहीं। भी हम ये प्रोसीजर करेंगे तो पूरी तरीके से हमारा जो प्रोसीजर है वो असेप्सिस फॉर्म में होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है होने के चांस नहीं होना चाहिए। अब जब हम ब्लड लेके आएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ रहेगी वो हमें एज ए नर्स से देखनी रहेगी। तो उसमें हम देखेंगे ब्लड बैग नंबर, डोनर कौन है उसका नाम देखेंगे, ब्लड कंपोनेंट क्या है, ब्लड का ग्रुप है वो कौन सा है, वो पेशेंट से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। आरएच फैक्टर देखेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और डेट ऑफ एक्सपायरी देखेंगे ब्लड बैग की। और दूसरा देखेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, HIV का और हेपेटाइटिस इनका जो टेस्ट है वो हुआ है या नहीं है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। जब भी हम ब्लड चढ़ाएंगे पेशेंट को तो उससे पहले जो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे, तो इसके लिए उसको वार्म कर लेंगे। चढ़ाने से पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस पेशेंट को ब्लड चढ़ना है वो वही पेशेंट है या हम किसी दूसरे को तो नहीं चढ़ा रहे हैं। जिस निडल गोज से हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वो हमारा 18 नंबर का या 20 नंबर का जो इंट्रावीनस कैथेटर होता है वो होना चाहिए, जिससे क्या है जो ब्लड हमारा है वो आसानी से चला जाएगा। और हम जब भी ब्लड चढ़ाएंगे तो बीटी सेट से ही चढ़ाएंगे। अब हम जो ब्लड चढ़ाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो ब्लड है वो पूरा 4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। यूजली ये 1 से 4 घंटे का समय लेता है, क्योंकि जो ब्लड प्रोडक्ट होता है वो हमारा अलग अलग प्रकार का रहता है, तो उसी हिसाब से जो टाइम है वो लगता है। तो यूजली ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के अंदर हमारा जो ब्लड है वो चढ़ जाना चाहिए। और जब भी हम ब्लड चढ़ा रहे हैं तो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है जिस रेट पे, तो उसी रेट पे हमें सेट करके जो ब्लड है वो चढ़ाना चाहिए। जब भी हम ब्लड चढ़ा रहे हैं तो 15 से 30 मिनट तक हमें पेशेंट के पास ही खड़े रहना है। यदि कोई रिएक्शन होता है तो तुरंत ब्लड को हम स्टॉप कर देंगे। हमारा जो पेशेंट का वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करते रहना है
जब भी हम बीटी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उससे पहले जो नॉर्मल सलाइन होता है 0.9%, तो उसको पहले और हमारा जो ब्लड है वो ख़त्म होने के बाद में इंट्रावीनस लाइन है उसमें पुश करना है। हमें कोई भी अगर यदि कॉम्प्लिकेशन दिखता है पेशेंट को तो उसको ऑब्जर्व करना है और जो फिजिशियन है उसको इन्फॉर्म करना है यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है पेशेंट को। अब जानते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन। जो हम बीटी ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमारे जो ट्रांसफ्यूजन है वो आते हैं। तो एक रहेगा हमारा पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, दूसरा रहेगा प्लेटलेट्स, तीसरा रहेगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, चौथा रहेगा हमारा ग्रेनुलोसाइट्स WBC और लास्ट रहेगा क्रायोप्रेसिपिटेट। अब जानते हैं इनकी लाइफ स्पेन। तो RBC की लाइफ स्पेन रहेगी नॉर्मल 120 दिन, WBC की रहती 13 से 20 दिन और प्लेटलेट्स की रहती 8 से 11 दिन। ब्लड बैंक में इनको स्टोर करके रखते हैं तो ये जो लाइफ स्पेन है वो रहेगी RBC की 35 से 42 दिन और WBC की 14 दिन रहती है और प्लेटलेट की रहती है 5 से 7 दिन।